हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए सीटेट में जो सेकेंड पेपर में विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब क्वेश्चन जो है कंटेंट बेस्ड है। तो पहला इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चावल खाने से हम अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति कर सकते हैं। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। शरीर के लिए संतुलित आहार में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है। तो इसमें ऐसा कथन पहचानना जो सही नहीं है, इसमें पहचानेंगे तो डी वाला इसमें सही नहीं है कि शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है, ऐसा नहीं है। तो ये गलत कथन है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। पहला कौन सही होगा? डी। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा। पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी में कई बार धोने से विटामिन ई नष्ट हो जाता है, विटामिन बी नष्ट हो जाता है, जल विलेय कार्बोहाइड्रेट्स नष्ट हो जाते हैं, सतही प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है इसमें चावल को धोने से? तो दूसरा का इसका सही ऑप्शन बी जाता है कि विटामिन बी नष्ट हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होता है, क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, क्वाशियोरोकर होता है, बावल सिंड्रोम, न्यूरोलैरिज्म। तो कौन सा रोग होता है? तो तीसरा का सही ऑप्शन इसमें बी जाता है कि क्वाशियोरोकर जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। तीसरा का बी ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न है, एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? जीवाणु कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी कारण होता है, वायरस, कवक। तो किसके कमी के कारण होता है? किसके कारण होता है? तो चौथा सही ऑप्शन इसमें डी आता है, कवक के कारण होता है, फंगस के कारण। पांचवा, गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन की संस्तुति की गई है? 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम। तो इसका सही आंसर इसमें डी आता है, 40 मिलीग्राम की संस्तुति की गई है। 5 का डी। छठवां है, किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? अंडा, मछली, दूध, गेहूं। किसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है? मछली में पाया जाता है, यानी 6 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज एवं विटामिन। तो इसका सही होता है वसा। वसा के ऑक्सीकरण से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सातवां का सी आंसर सही होगा। आठवां है, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9.3 कैलोरी, 4.1, 7.5, 10.5। तो इसका सही आंसर इसमें यह जाएगा, 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से। 9 का ये आंसर सही होगा। 9वां, इसमें शरीर में कौन सा जल का कार्य नहीं है? यह एक आदर्श विसर्जन माध्यम होता है। स्वयं जल में चक्रगति होती है। जल स्वयं एक मेटाबॉलिक पदार्थ का कार्य करता है। जल अम्ल क्षार संतुलन में निष्क्रिय भूमिका में निर्वहन करता है। तो 9वां का सही ऑप्शन इसमें डी जाएगा। ये जल होता है अम्ल क्षार संतुलन में निष्क्रिय भूमिका में निर्वहन करता है। 9 का डी। अब इसके बाद 10वां प्रश्न है, मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में बदलने से, ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में विखंडन से, मुख गुहा में लार के श्रावण से। 10 का इसमें सही आएगा, ये आता है आंसर। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से पीने के लिए अतिरिक्त और प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही होगा, 10 का ए। अब इसके बाद 11वां प्रश्न आते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन।
कौन सा प्रदूषक था उत्तरदायी भोपाल गैस त्रासदी के लिए? तो इसका होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी ए ऑप्शन सही होगा। 12 इसमें ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी गैस निकलती है? तो 12 का सही आंसर डी आता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकलती है। 13 प्रश्न, निम्नलिखित में से एक कौन सी वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें 13 का सही आंसर इसमें डी जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। 14वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। पहली सूची में अम्ल दिया है, दूसरे में उसका स्रोत दिया है। तो लैक्टिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है। इसका स्रोत दिया है इमली, नारंगी, टमाटर, खट्टा दही। इसमें सही मिलान करके कूट की पहचान करना है, इसमें सही कूट कौन है? तो जो लैक्टिक अम्ल होता है वह खट्टे दही से मिलता है, यानी पहले का कौन सही होगा? चौथा सही होगा। फिर इसके बाद फिर टार्टरिक अम्ल है वह इमली से प्राप्त होता है, तो बी का कौन सा सही होगा? दूसरा। ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर से मिलता है, यानी तीसरा सही ऑप्शन हो। सिट्रिक अम्ल है, नारंगी से प्राप्त होता है। तो इस तरह से देखेंगे, ए पर कूट कौन आएगा? चौथा आएगा। बी पर कौन आएगा? पहला। और सी पर कौन आएगा? तीसरा। और डी पर कौन आएगा? पहला। तो 4, 1, 3, 2 आएगा ना, चौथा डी वाला चौथा। तो ये डी ऑप्शन सही होगा, 14वां का डी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें द्रव्यमान की दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? यूरिया, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत नाइट्रोजन की किस यौगिक में होती है? इसमें अमोनियम सल्फेट में होती है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, 14 का डी। फिर इसके बाद इसमें चौदह का इसमें सबसे ज़्यादा इसमें डी ऑप्शन इसका नहीं होगा, इसमें यूरिया में पाया जाता है सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा, ए इसका सही होगा 14 का। 15 आते हैं इसमें, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? ग्लूकोज, सेल्यूलोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। कौन प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 15 का इसमें बी होता है, सेल्यूलोज। इसका 15 का बी ऑप्शन सही होगा। 16 इसमें है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर और ग्रेफाइट, चूना पत्थर और मृतिका, चाक और ग्रेफाइट, मृतिका और ग्रेफाइट। तो इसमें 16 का सही ऑप्शन इसमें ये जाता है, चूना पत्थर और ग्रेफाइट को खूब तप्त किया जाता है, गर्म किया जाता है, 16 का ये आंसर। 17 इसमें, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड। 17 का इसमें सही होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। 18 है, सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड, ब्यूटिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, यानी कौन पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है, सी ऑप्शन सही होगा 18 का। अब इसके बाद 19 आते हैं, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है? साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण आता है दही का खट्टापन? किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? तो 19 का सही ऑप्शन इसका बी आएगा, लैक्टिक एसिड के। 20वां प्रश्न है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? रंजक यानी डाई, अपमार्जक डिटर्जेंट, विस्फोटक, पीड़कनाशी। किस रूप में उसका प्रयोग किया जाता है? 20 का सही आंसर इसमें है डी जाता है, पीड़कनाशी के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला उत्पाद होता है, यानी 20 का कौन सा डी आंसर सही होगा। 21 आते हैं, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आभासी,
वास्तविक, छोटा, बड़ा। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। तो 21 का सही आंसर इसमें ए आएगा। 22 है, सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता है फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है। प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन कारण, ध्रुवण के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर इसमें 22 का डी इसमें कि सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता है फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी ए आंसर सही होगा 22 का ए आंसर। 23 आते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाता है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। इसमें कौन सी घटना होगी? 23 का इसमें सही आंसर इसमें बी जाता है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। 24 आते हैं, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति से नीचे, तो उसका वास्तविक भार कम महसूस होता है। तो कम महसूस होता है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर आती हो। तो 24 का ऐसा सही आंसर इसमें बी है, त्वरण के साथ कहाँ जा रही हो? नीचे जा रही। 24 का बी। अब इसके बाद 25वां प्रश्न आते हैं, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहिए पर दबाव डाला जा सके। वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। तो इसका सही आंसर इसमें 25 का बी जाता है कि वह झुकता है ताकि जो गुरुत्व केंद्र होता है आधार के अंदर बना रहे, वह गिरने से बचाएगा। 25 का बी आंसर सही होगा। 26 इसमें प्रश्न आते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की श्यानता के कारण। जो वर्षा की बूंद होती है गोलाकार, वह श्यानता के कारण होती है। तो 26 का इसमें तनाव के कारण होता है। तो 26 का ये इसमें सही होगा, सतही तनाव के कारण, ये आंसर सही होगा। 27 में, तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर उठता है, किसके कारण ऊपर उठता है? दाब अंतर कारण, कोशिका क्रिया, तेल की निम्न श्यानता, गुरुत्वीय बल। तो इसका सही आंसर इसमें बी जाता है, कोशिका क्रिया के द्वारा। केशिका क्रिया के द्वारा जो तेल होता है वो बत्ती से निकलकर जलने लगता है। 27 होगा। 28 इसमें श्यानता की इकाई है पाइज, पास्कल, प्लाईजूली, पॉइजूली, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? 28 का इसमें ये होता है पॉइज। श्यानता का मतलब क्या होता है? पॉइज होता है। 29, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले नीचे होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर और नीचे होगा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो 29 का सही आंसर ही बी आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 30वां प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर, इनमें से सभी। तो उत्प्लावकता संबंधी जो वैज्ञानिक आर्किमिडीज है, यानी 30 का ये आंसर सही होगा। 31 आते हैं, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। इसमें सही आता है अनुदैर्ध्य, ध्वनि तरंग की जो प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य होती है। 32वां है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज। तो जो श्रव्य परिसर में ध्वनि की आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है, यानी ए ऑप्शन सही होगा 32 का ए। तो इस तरह से हम लोग देखें, कुल मिला के 32 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।